अब वो पाशा के बंगले के लिए तैयार थे। रुमान अपना जायजा लेने लगा। हाय एलिफ, अब 10 कौन लग रहा रियाश बदमाश, तुम ही लग रहे हो, एलिफ ने रूठेपन से बोली। वो निकल गए। पाशा के बंगले ले और वहां पहुंच गई। पाशा के आदमियों ने उन्हें गेट पे रोक लिया। रुमान इसे थप्पड़ मार कर बोला, अबे गधे की औलाद, हम पाशा से बजस करने आए हैं, तुमने पाशा के आदमी को थप्पड़ मारा। पाशा ने दूसरा थप्पड़ मारा। अब सीधे लेके जा रहे हो या नहीं? पाशा टी पी रहा था बड़े मज़े से। पूछ, ये दोनों मर्दे आपके साथ बजस करना चाहते हैं? पाशा ने हम बोला, इन दोनों को जाके हमारे मीटिंग रूम में बैठाओ, मैं आता हूँ। चारों तरफ ऐसा माहौल था जैसे कोई फैमिली हो। वो बहुत होशियार था। जब वो डोर खोल कर अंदर आया मीटिंग रूम में, इस्लाम अलैकुम, रुमान ने भी अपने रुमाल को हाथ पर बांध कर बोला, वालेकुम सलाम। पाशा का लहजा इंतहाई नरम और सुलझा हुआ था। तो आपको कैसा बजस करना है? हमारे साथ? हमें आपके साथ मुल्क का बजस करना है, हड़बड़ाहट में काशान बोला। आपको कोई मुस्तीक हुई है? हमारा कोई मुल्क का बजस नहीं है। रुमान शाने उचकाते अपनी शर्ट को पकड़कर पीछे करते हुए बोला, देख पाशा, हमारे साथ अच्छाई कर बोल तो कर ही मत, सीधी बात है। हमें शराब का बजस करना है, और जिसके लिए तुम्हारा बंगला बड़ा सिर्फ रहेगा, और हम लोग तुम्हें शराब के बजस में से 25% प्रॉफिट तुम्हें भी देंगे, ताकि तुम हमें पुलिस से बचा। पाशा हक्का बक्का हो गया। तुम लोगों को कैसे पता? रुमान इसे अपनी बातों से मतमन कर रहा था। पाशा सुन, जब जुर्म करना होता है तो मुजरिमों को पता चल ही जाता है। जब जुर्म हद से बढ़ जाता है तो दूसरे लोगों का हंसा देना पड़ता है। पाशा भी उसकी बातों से मतमन हो रहा था। मुझे काम नहीं करना आप लोगों के साथ। सोच पाशा, हम बंगले की कीमत लेकर आए हैं, मुझे नहीं बेचना। मैं गलत कानून के लिए आपका साथ क्यों दूं? पाशा शाने उचकाते चेन में डालकर बोला, पाशा, हम तेरे फर्नीचर बंगले की कीमत 2 करोड़ लेकर आए हैं। मंजूर है तो सही, नहीं तो या तो आज तो बोलेगा या हम दोनों। पाशा के सारे आदमी वीडियो देख रहे थे। मीटिंग रूम एक कैमरा था। सब लड़के लड़कियां बेंच लेकर आ गए। क्या बोला, तुम दोनों ने पाशा को मारोगे? सब ने रुमाल और काशान को पकड़ लिया। हाथों से एक लड़की काशान के मुंह पर थप्पड़ मार कर बोली, क्या बोला, तुमने पाशा को मारोगे? काशान कहर तैयार बाते हुए बोला, हाय जान लेगी तो मेरी तेरी जैसी हसीना के हाथों से मरने का मजा कुछ और होगा। रुमान नशे में झूलने वाले अंदाज से बोला, पाशा खत्म हो गई शराफत, सीधा बंगला देता है या बेगो एक क्लिक से कर दो वारी। छोड़ो सब उन्हें, हम दे रहे हैं तुमका बंगला, लेकिन एक शर्त है। बोलो, तुम्हें हर मदद हमें शराब का 1 कार्टून फ्री देना पड़ेगा। पाशा, अगर तेरा साथ रहा यूं तो हम अपनी जान भी हंस कर दे देंगे। काशान बोला। रुमान अपना नंबर पाशा को देते हुए बोला, ये नंबर है, कई बंगला हमारे नाम पर कर देना, एक हाथ से बंगला दूसरे हाथ से पैसे। फटू रुमान पर जूस अंदाज में बोला, पाशा हमें खास बना दे, हम बड़े काम के बंदे हैं। रुमान 1 बजे घर लौटा। वो फरीश होकर बाहर निकला और अपनी अलमारी से लिफाफा निकाला जिसमें होले रविश की पकस थी। रुमान का कमरा यूं बना हुआ था और उसका पूरे कमरे में वाइट कलर हवा था। खिड़कियों पर मैरून कलर के पर्दे थे। वाइट कलर की बेड शीट थी और मैरून कलर का कंबल, मैरून कलर के तकिए थे। मैरून और वाइट कलर रुमान का फ्यूट कलर था। वो लिफाफे को बेड पर रखकर बेड को टेक लगाए बैठ गया। इस पे गेले बाल, ठंडी एसी की हवा, वाइट बल्ब की वाइट रोशनी। इसने लिफाफे में से पकस निकाली। आज रुमान को एहसास हो रहा था कि कहीं ये प्यार तो नहीं, क्यों वो अनजान लड़की इतनी अपनी लगती है। रुमान का अक्स बेड पर बैठकर हंसता है। पागल, तुम्हें नहीं पता तुम इससे प्यार करने लगे हो। वो उसे आंखें फाड़ कर देखता है और वो गायब हो जाता है। सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। रुखसाना, देख लें आप सब, आपकी नवाबजादी अभी तक नहीं उठी, यूं भी जाना है। मजाल है जो उठाने के बना वो उठे। खबर संजीदगी से बोला, देख ले रुखसाना बेगम, एक दिन शादी हो जाएगी, उसकी वो दूसरे घर चली जाएगी, फिर वो लोग क्या इसे इतनी देर सोने देंगे? पता नहीं चलता, बेटियां बड़ी हो जाती है। फारस संजीदा होकर बोला, राइट डेट, पता ही नहीं चला कैसे वक्त गुजर गया। कितनी छोटी थी, मैं कितना खुश हुआ था कि मेरी मन पैदा हुई। रोहन नाक चलाते हुए बोला, हाँ हाँ, सारे हक तो आपकी लाडली के हैं, मेरा तो कोई हक ही नहीं। फलक इसको टीका कप देते हुए बोली, रोहन, जब उसकी शादी होगी ना, देख लेना सबसे ज्यादा तुम ही बस करोगे। रुखसाना भी अतमनान से बोली, तुम आओ, मैं इसकी फिक्र लगी रहती है।
कुछ तो सीख लेना घर का काम वाम, वरना वहाँ जाकर क्या करेगी। इसका रोना क्या हमसे बर्दाश्त होगा। खबर आप बात करें, इससे कुछ तो सीख ले। आज पहली बार वो खुद से उठकर आई थी। होले नरस फावर के गले लगकर बोली, गोड मारन बेडो, क्या हुआ, सब इतने चुप क्यों है। रोहन मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारी बधाई की गोसप चल रही थी। होले नरस रोहन के गले लगकर बोली, पागल क्यों जलता है मुझसे इतना। रोहन इसके हाथ को पीछे करके बोला, अब ड्रामे न करना। इसका गले लगाकर बोली, ड्रामे थोड़ी करी। सच में रोहन भी इससे पीछा ना हटा सका और बोला, काम पड़े तो भाई भाई, वरना कुत्ता से कंपेयर करती हो। होले नरस इसके बाद बिगाड़ कर बोली, अब जिसकी जो वजह होगी वो ही होगी ना। हाँ हाँ हाँ, ये तुम दोनों टॉम एंड जेरी की तरह क्यों लड़ते हो। रुखसाना फावर को जोश देते हुए बोली। रोहन शाह ने उचकाते हुए डराने से बोला, इज्जत की बात करती हो तुम, इज्जत की बात करती हो तुम, खुद तो बड़ी फकीरी लगती हो मामा के सामने। हाँ, सड़े हुए डायलॉग आए डांटती। ऐश अपनी आंखें छोटी करके बोली। होले ररस रेडी होकर नीचे आ गई। डैड कैसी लग रही हो। परी हमेशा की तरह, तुम्हारी वह कहाँ है। वो भाभी और हटनर चली गई। चलो फिर हम दोनों भी चलते हैं। फावर इसका हाथ पकड़कर बोला। डैडू आपका चश्मा होले ररस फावर को पहनाती है। चले डैडू, हाँ बेटा, बहुत देर हो गई है। वहाँ सब परेशान थे। बूढ़े वाले आने वाले हैं, अभी तक पार्लर वाली नहीं लाई। होले ररस येलो कलर की पलीन कलर की फराक और ग्रीन कलर का बनारसी का चूड़ीदार पाजामा था। हल्का मेकअप किए वो किसी और से कम नहीं लग रही थी। सब आने जाने वाला आदमी होले ररस को ही देख रहा था। वो थी भी ऐसी कि कोई इसे देखे तो देखता ही रहे। नमन कुछ अमीमा के कान में बोलती है। अमीमा का चेहरा बिल्कुल उदास हो जाता है। होले ररस के पास जाती है। क्या हुआ आंटी, आप परेशान लग रही हैं। बेटा, पार्लर वाली ट्रैफिक में फंस गई और मायूं की रस्म स्टार्ट होने को है, रचना बोलती है। इसके करीब जाकर आंटी, होले ररस ने पार्लर का कोरस किया हवा है। होले ररस भी दिलासा देने वाले लहजे में बोलती है। जी आंटी। होले ररस अफीफ़ा को तैयार करती है और सवाल करती है, साफ साफ बताओ तो आप ही वो कैसे हैं। आपके। अफीफ़ा चुप थी। आप ही चुपी का मतलब कि वो कोजे हैं। नहीं नहीं, वो अच्छे हैं। नमल बात सुन यार, इसको वो गूंगे हैं। होले ररस, आप ही वो गूंगे नहीं बल्कि हक के गंदे हैं। अफीफ़ा जब से बोली, ना ही वो कोजे ना ही वो गंदे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। नमल और होले ररस ताली मिलाकर हंस रही थी। दरवाज़ा खटकता है। सब दुल्हन को बुला रहे हैं। रूमान की आवाज़ होले ररस की कानों में पड़ती है। रूमान प्यारे लहजे में बोलता है, आपकी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। माशाअल्लाह। आखिर तैयार किसने क्या है। हाँ, तभी तो मैं कहूँ, आप ही इतना मुस्कुरा क्यों रही है। अफान भी आ जाता है उनके कदम। चलो यार, सब बात सब आप ही को बुला रहे हैं। एक चंदी के साय में वो उसे नीचे लाते हैं। एक तरफ से होले ररस की, एक तरफ से रूमान पकड़ता है और दूसरी तरफ नमल और अफान पकड़ता है। वो जैसे नीचे उतरते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं। होले ररस को एक बच्चा चिट्ठी देता है और इसमें लिखा हुआ होता है, छत पर आओ। वो एक पल के लिए सोचती है, फिर कहीं सोचती है, चलो चली जाती हूँ। नीचे सीढ़ियों पर चूड़ियाँ रखी हुई होती हैं। वो एक बैंगल उठाकर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती जाती है। जब वो ऊपर पहुँचती है तो इसको अपनी पार्क वाली पकस मिलती है। वो जब से रट्ठा लेती है। वो पकस उठाते उठाते उसे नज़रों की तपश महसूस होती है। वो चारों तरफ देखती है पर इसे कोई नहीं दिखता। अचानक इसे आवाज़ सुनाई देती है, दूर से। बारिश का मौसम, बुल्ले कतरे, खूबसूरत फूल, दिलकश फिजा, दिल फरीद मंजर, बादलों से ढका आसमान। अचानक वो पुख्ता वजूद इसके सामने आने लगा। होले ररस की सीधी नज़रें रूमान की नज़रों से टकराती हैं। वाइट करता पाजामा, चंदी का दुपट्टा, वो बहुत चारबंद लग रहा था। होले ररस वही साकन हो गई थी। वो सिर्फ सुन रही थी। इसे गौर से। रूमान कदम उठाते बोलता जा रहा था, खुदा की कसम, सबसे ज्यादा दिल फरीद पुरकशिश खूबसूरत वजूद तुम्हारा था। फेरी टेल की प्रिंसेस की तरह। अब वो उससे 2 कदम ही दूर था। आई नो यू, अगर मैं बोलने में देर करता तो कभी ना बोल सकता। वो अपनी पलकें नीचे कर लेती है। तुम जवाब नहीं दोगी इश्क। ये वो सूट मैं तुम्हारे लिए लाया था, अगर तुमने शादी वाले दिन पहना तो मैं समझ जाऊंगा। होले ररस गुस्से से बोलती है, बल्कि नहीं पहननी फौजी ऐसे होते बदतमीज। पहले तो मेरी पकस भी बना, पूछे फिर ये वाहियात बातें, अभी आंटी को सब बताती हूँ। वो सूख और चूड़ियाँ लेकर नीचे की ओर भाग जाती है। इसके लंबे सुनहरे बाल बांधने से हवा में झूलते हैं और रूमान सिर्फ इसका देखता रह गया। आंखों में नमी थी।
खुद पर गुस्सा था कि मैंने क्यों 2-3 दिनों की बातों को चाह कर रख दे दिया।